भगवान शिव का चित्र है। तो भगवान ने लीला करने की सोची। उन्होंने बालक का वेश बनाया, छोटे बालक का, और एक शिला पर खड़े होकर के जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। पार्वती जी ने बालक के रोने की आवाज सुनी तो जगत जननी ठहरी गई, विश्व की माता, ब्रह्मांड की माता ठहरी हो, और उन्होंने बालक के रोने की आवाज सुनी, ममता बह गई। तो देखो भगवान आपके गढ़ में कैसे है, पता नहीं किसका बालक उठा, तो देखो माँ के बिना बालक कैसे होगा। आप अनुमति दे तो मैं देखूं, जाओ। शिव जी तो जानते थे लीला, मुझे क्या छुपा था, है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि ममता की आंखें नहीं होती, जो ममता होती है उसकी आंखें नहीं होती, वो अंधी होती है, ठीक है ना। ममता में बुद्धि का समावेश नहीं होता, तो हृदय का समावेश होता है, और हृदय के पास आंखें नहीं होती। तो फिर पार्वती जी को भगवान, वो बालक भगवान विष्णु नहीं दिखे, क्यों? क्योंकि वो ममता की आंखों से देख रहे थे, उन्हें तो बालक ही दिखेगा, है ना। लेकिन अब भगवान शिव थोड़ी ना ममता की आंखों से देख रहे थे, उन्हें तो पता ही था। अब वो समझ गए ये लीला है। बोले ठीक है जाओ। पहुंचे तो इतना सुंदर बालक देख करके वो पार्वती जी मोहित हो गई। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और गोद में बिठा दिया बालक की तरह, माँ की तरह। भगवान विष्णु को पहली बार माँ की गोद का एहसास हुआ, माँ की गोद होती क्या है ना। तो वो भी माता की गोद में चुप हो गए। पार्वती जी ने लेकर के अपने निवास करने आई, वही जहाँ विश्वेश्वर महादेव का वहां पर भी आई। पार्वती को शिव जी ने देखा, मन ही मन प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने भी शिव जी को मन ही मन प्रणाम किया। अब सामने तो नहीं कह सकते लीला कर रहे, बोले बात देखे पर कितना सुंदर बालक है, अगर आप कहें तो मैं इसे यहीं रख लूं। पार्वती और शिव जी ने कहा रख तो लो, कोई बात नहीं है, नाश्ता कर। बोले रख तो लो, परंतु याद रखना आगे पछताना ना पड़े, फिर बाद में कहो लो भाई ऐसा हो गया। बोले बालक है, इसको रखने में क्या है। उन्होंने बालक को सुला दिया, द्वार बंद किया और स्नान करने के लिए नीचे नारद कुंड में चले गए। नीचे अलग रंगा में स्नान करके, स्नान ध्यान करके जब शिव पार्वती वापस तो देखा गुफा का द्वार अंदर से बंद है, कुटिया का द्वार, और कुटिया क्या दरवाजा खटखटाया, तो द्वार खोलो, अंदर से बालक की आवाज दी। बोले माते द्वार एक ही शर्त पे खुलेगा, पहले आप मुझे ये स्थान दान में देना होगा। आपने पुत्र माना, अब ये स्थान अगर आप दान में नहीं देंगे तो मैं द्वार नहीं खोलूंगा। लेने देने हो गए, तो ये तो बढ़िया, अच्छा वो अच्छे आदमी को पाले तो बेघर घर से बेघर कर देगा। बोले ठीक है, हम ये स्थान तुम्हें दान में देते हैं। द्वार खोलो, द्वार खुला तो सामने चतुर्भुजी भगवान विष्णु खड़े अपने पूर्ण रूप में। पार्वती जी ने देखा तो हाथ जोड़े, प्रभु आप। बोले प्रभु नहीं, पुत्र, मैं वही पुत्र हूँ जिसे आप उठा कर लाए, तो वही बालक हुआ, तो आप मुझे पुत्र ही बुलाए, प्रभु नहीं। तब उन्होंने वो स्थान भगवान विष्णु को दान में दिया, और नीलकंठ पर्वत के पीछे, नीलकंठ पर्वत है, नीलकंठ पर्वत के पीछे केदारनाथ में बस गए। तभी से भगवान शिव जो है वो केदारनाथ में निवास करते हैं, जहां उनका हाई है निवास में, तब वो केदारनाथ पे चले गए। अब यहाँ बालक को भगवान विष्णु को जगह तो मिल गई, तो उन्हें तो इसके लिए तपस्या करनी, तो उन्होंने सही जगह चुनी और वहां पर बैठकर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में ऐसे कोई विमोशी थे, खो गए चिंतन में ना भगवान। अब उधर वैकुंठ धाम खाली, वैकुंठ धाम खाली होना था, भगवान विष्णु तो यहाँ थे, यहाँ तपस्या में लीन थे। नारद जी आए, लक्ष्मी जी ने पूछा, बोले प्रभु कहाँ है भगवान। बोले वो तो आत्मचिंतन करने गए। बोले प्रभु तो माता, तो आपको भी तो वहां होना चाहिए, आपके स्वामी अकेले। तो लक्ष्मी जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पहुंच गई वहां जहां भगवान विष्णु लीन थे तपस्या में। बोले ये तो बड़ी ऐसी जगह है, कभी बारिश है, धूप है, कभी बर्फ गिर रही है, ऐसी जगह में हिमालय का भाग बर्फ गिर रही है,
ऐसे में तपस्या करने में समस्या तो होती है, सब कुछ भगवान के ऊपर ही तो गिरा। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ तो प्रभु की सहायता तो कर सकती हूँ। तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पीछे खड़े होकर के बेर का पेड़ बन गए। लक्ष्मी जी बेर का पेड़ बन गई और उनके ऊपर छाया कर दी। तो जो बर्फ, जो धूप, जो पानी गिरना था वो लक्ष्मी जी पर गिरा, मतलब पेड़ पर गिरा। विष्णु जी बिल्कुल सुरक्षित रहे। तपस्या पूर्ण हुई। तपस्या पूर्ण हुई, भगवान उठे, उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी पेड़ का पेड़ बनी है। सारी कष्ट तो इन्होंने सहन की, ये सारे कष्ट तो इन्होंने सहन किए, मैं तो आराम से तपस्या करता रहा। तब उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ी तपस्या तो तुमने करी, सारा कष्ट तो तुमने झेला, मैं तुम्हारी छाया के नीचे सुरक्षित था, तुम वरदान मांगो। बोले स्वामी वरदान क्या मांगो? जो सारे संसार का पालन करता है और मैं उसकी पत्नी हूं, तो प्रभु कभी क्या है, मांगो क्या है? बोले फिर भी तुम्हारी तपस्या को देखते हुए कुछ ना कुछ तो मुझे देना ही पड़ेगा। तब उन्होंने कहा ये जो जगह है, ये स्थान तुम्हारे नाम से, तो उसका नाम बद्रीनाथ। बेर को संस्कृत में बद्री फलम, बेर को संस्कृत में बद्री फलम बोला है। तो बद्रीनाथ, बद्री के मतलब बेर के नाथ, वो बेर कौन था? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मीनाथ हो गए। तो पहले लक्ष्मी जी का नाम आता है, उसके बाद भगवान विष्णु का नाम आता है। कहीं पर वहां पर भगवान विष्णु का नाम नहीं है, है कहीं नाम? बद्रीनाथ है। तो बद्री माने लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी बेर का पेड़ बनी, तो बद्रीनाथ नाम पड़ा, अर्थात लक्ष्मीनाथ है। तब वो स्थान बना। तो वहीं पर जहां पर उन्होंने तपस्या की थी, वही मार्कंडेय कुंड है, वहीं पर मार्कंडेय कुंड बना हुआ है, जहां शुद्ध गर्म पानी आता है। अब उसके बाद वहां से कुछ दूरी पर आगे एक धर्म प्रजापति रहते थे, उनकी पत्नी का नाम माता मूर्ति था। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की, भगवान विष्णु प्रकट वरदान मांगने को बोला। तो माता मूर्ति ने कहा कि मुझे आपके जैसे तेजस्वी पुत्र की चाह है। बोले एक पुत्र नहीं, दो पुत्रों की माता बनी। तो एक समय आने पर उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया। तो दोनों पुत्रों का, एक का नाम नर और दूसरे का नाम नारायण पड़ा। तो नर नारायण उनके दो पुत्र हुए। जब वो 8-9 वर्ष के हो गए तो उन्होंने आज्ञा मांगी माता पिता से और तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ आ गए। तो बद्रिकाश्रम जगह है वहां, और वहां पर बीच में अलकनंदा नदी थी। एक तरफ एक भाई एक पर्वत पर और दूसरा भाई दूसरे पर्वत पर बैठकर तपस्या में हो गए। तो जिस पर्वत पर नर तपस्या करते थे वो नर पर्वत कहलाया, तो जिस पर नारायण तपस्या करते थे वो नारायण पर्वत था। अभी भी नर नारायण पर्वत, नर पर्वत नारायण पर्वत, तो दोनों के बीच में अलकनंदा। तो एक भाई नदी के एक तरफ, एक भाई नदी के दूसरी तरफ, नर पर्वत और नारायण पर्वत, दो पर्वत हो गए। इंद्र ने देखा तो इंद्र ने सोचा कि दो योगी, दो भाई ऋषि तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरी गद्दी न छीन ले। इंद्र के यही लगा तो यही लगा रहता मेरी गद्दी न छीन ले। तो उन्होंने अप्सराओं को भेजा, मेनका इत्यादि, मेनका हुई और कई सुंदर अप्सराएं थी, है ना, उनको भेजा, जाओ और उनकी तपस्या पहुंची थी। बड़े नाच गाना उन्होंने खूब गाए, खूब नाच, खूब ठुमके लगाए, है ना। आखिरकार नारायण ने आंखें खोली, और नारायण ने आंखें खोली, अप्सराएं डर गई उनके स्वरूप को देखकर, उनके तेज को देखकर, क्या तो दर्द हो गए। तो समझ गए कि नारायण की उनकी इंद्र की चाल है। दोनों उसी समय अपनी जंघा चीरी, आम की डाली से उन्होंने अपनी जंघा चीरी और वहां से एक स्त्री को उत्पन्न किया जंघा से, नारायण ने। तो इसे उरु बोलते हैं ना, ये उरु, उरु का भाग होता है ना, जान उरु बोलते हैं। तो उरु से उत्पन्न होने का उसका नाम क्या पड़ा? उर्वशी, है ना। उर्वशी अप्सराओं में सबसे सुंदर है। तब उन्होंने उर्वशी को उत्पन्न किया, उरु से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम उर्वशी पड़ा। उर्वशी मंदिर बना है, मतलब जो परिक्रमा भाग होता है ना वहां का, उसमें उर्वशी मंदिर बना है। तो
तो उर्वशी को उत्पन्न किया। अब उर्वशी को देख करके सारी अप्सराएं उसके सामने रूप में रहने लगी। इतनी सुंदर थी उर्वशी। उन्होंने दान दिया, बोले जाओ और देवराज इंद्र को हमारी ओर से भेंट दे देना। अब सारी अप्सराएं भगवान के चरणों में, बोले तो साधारण नर तो हो नहीं सकते, ये साधारण नर तो होने, जिन्होंने जान से हमसे भी सुंदर अप्सरा उत्पन्न कर दी, वो साधारण तो नहीं हो सकते। तब उन्हें अनुभव हुआ जरूर ये नारायण का ही स्वरूप, वो चरणों में गिरी। बोले वरदान मांगो। अप्सराएं परेशान, बोली ये तो अजीब है, तपस्या भंग करने हमारे श्राप देना चाहिए, हमें तो वर्तमान वरदान मांगने को बोल रहे हैं। जो उनका सारा वो खत्म हो गया, वरदान मांगा कि हमें आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। बोले नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय में तपस्या अवतार, तुम सब द्वापर युग में आना, मैं तुम सबको तब स्वीकार करूंगा। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार में धरती पर अवतार लूंगा तब आना, तुम सबको तब स्वीकार करूंगा। तभी तो भगवान के 16,108 वाणियां, वही सब है, यही सब है। तभी तो भगवान के 16,108 वाणियां थी। ये इन्होंने पहले किसी दूसरी की पत्नी थी। कौन? 16,000 जो थी गोपिकाएं, तो जगत का कहीं कोई बंदी बना के रखा था, वहां से छुड़ा के लाए, कहीं कहीं से छुड़ा के लाए। नहीं, इनका रुक्मणी का भाई नहीं, उनका जो जिनको 100 भूल माफ करने का वो दिया था वरदान, उसने कहा था कि ये चुरा के लाया है। हाँ, वो कह तो नहीं, वो बंदी नहीं, वो बंदिनी थी, उनको वहां से मुक्त कराया था। तब और कहाँ जाती, तो भगवान के चरणों में चली गई जी। और कहाँ छोड़ती। फिर होता क्या है ना, ये सब पूर्व जन्म के सबके वरदान हैं, जिनको भगवान ने स्वीकार करने के लिए बोला। अब रामा अवतार में जब वो जनकपुरी घूमने गए, तो वहां जो स्त्रियां थी वो मोहित हो गई भगवान की ओर। तो मोहित तो भगवान से एक पतिव्रता थे, एक पतिव्रता कैसे दूसरी पत्नी रख सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, द्वापर युग में आना। तो सब द्वापर युग में भगवान की पत्नी बनी, तो किसी भी कारण से पहुंची, लेकिन भगवान तक पहुंची। तो 16,000 रानियां थी, 100 महारानियां थी, 8 पटरानियां। पटरानियां 8 थी भगवान, जिनमें सबसे बड़ी जो पटरानी थी वो रुक्मिणी, राधा नहीं थी। राधा तो उनकी गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिका थी, वो पत्नी नहीं थी। लेकिन फिर भी उनका विवाह भगवान के साथ हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन है कि भगवान विष्णु का भगवान कृष्ण का और राधा का विवाह हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया है। कई पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि उन्होंने राधा कृष्ण का विवाह करवाया ब्रह्मा जी ने, है ना। तो ये भी नहीं कह सकते, यही कह सकते उनकी पत्नी। लेकिन 16,108 में उनकी गणना नहीं है। जो 16,108 की पटरानियां रानियां थी, उनमें राधा जी का नाम कहीं नहीं। उनमें सबसे बड़ी जो थी वो रुक्मिणी थी, क्योंकि रुक्मिणी जो थी वो लक्ष्मी जी का अवतार, राधा जो लक्ष्मी जी का अवतार, राधा तो भगवान शिव का अवतार। अच्छा, है ना। तब अब यहाँ चली गई वो सारी अप्सराएं वहां से। अब ये तपस्या में ली। अब ये पता चल, जब भगवान ने उस जगह का महत्व देखा तो वहां का महत्व क्या था। वहां एक दिन की तपस्या 10,000 वर्षों के समान फल देती। उस जगह का ये महत्व है। वो जगह श्राप मुक्त है, वहां किसी का कोई श्राप नहीं रहता। बद्री विशाल की जो जगह है वो श्राप मुक्त है। किस पर कैसा भी श्राप हो, उस स्थान में प्रवेश करके ही श्राप समाप्त हो जाता है। श्राप का प्रभाव वहां नहीं रहता। तो वहां उस जगह का ऐसा महत्व था, तब तो हुआ नर नारायण तपस्या विलीन हो गए। अगर नर नारायण तपस्या विलीन हो गया, अब जब भी दुर्जन ने उसको पढ़ा, पता चला कि अरे कोई तपस्या कर रहा है, वो पहुंच गया भैया वहां पर। बातों बातों में भगवान नारायण ने उसका एक कवच कुंडल तोड़ दिया। उसका कवच कुंडल तोड़ा, वो परेशान थी क्या। आकाशवाणी हुई, मूर्ख, इस जगह का प्रभाव है। यहाँ पर 1 वर्ष की तपस्या 10,000 वर्षों का फल देती। तो बस जब नर युद्ध करते थे तो नारायण तपस्या करते थे, जब नारायण तपस्या करते तो नर युद्ध करते। भाई ऐसे ही चलता रहा, करते करते 999 कवच टूट गए, एक बचा। नर की बारी। नर उनका 1000वां कवच कुंडल तोड़ने वाला था। तब तक वो भाग गया वहां से डर के। और भागा कहाँ, सूर्य देवता तब उन्हीं से तो वरदान मांगा था। सूर्य देवता की शरण हो गए, बोले मुझे शरण दे दो, रखना ही था।
नर नारायण पहुंचे, बोले इस दैत्य को वापस करो, आज इसका अंतिम कवच कुंडल तोड़ने का समय है और नर का समय है, इसका कवच कुंडल तो वापस करो। बोले नहीं, शास्त्रों के अनुसार शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इस समय मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्षमा करें। बोले ठीक है, आज तो तुम अपने कर्तव्य का पालन कर दो, परंतु द्वापर युग में कुंती के आह्वान पर तुम्हें इसे उसकी गोद में डालना होगा। उस समय ये कर्ण होगा और नर अर्जुन होगा, और उस समय अर्जुन के हाथों इसका वध होगा। वही के पास एक कवच कुंडल होता है। अभी जब वो पैदा होता है वो बालक कुंती के पास, तो उसके पास कवच कुंडल पैदा होते ही कर्ण, और उसके बाद एक कवच कुंडल, वही एक कवच कुंडल बचा, उससे जन्म से मतलब जब से पैदा हुआ था तब तभी से तक कवच कुंडल था। तो वही कवच कुंडल था जो उसके पास था उस समय, जी। वही कवच कुंडल था उसके पास, और वही कवच कुंडल लेकर के वो पैदा हुआ। जी। प्रधान में दे दिया था। प्रधान में था उसके बाद, तो वही है। और नियमानुसार जब नर के हाथों उसका वध होना तो नर के हाथों होता, तभी उसका अर्जुन के हाथों वध हुआ। भाई भगवान भी तो उसी जगह खड़े हुए, तो भगवान ने कहा मारा, तो नर का ही नंबर, तो नर के ही हाथों तो मर सकता, अर्जुन के हाथों मारा, क्योंकि अगले जन्म में जो नारायण थे वो भगवान विष्णु बने, मतलब कृष्ण, और जो नारायण जो नर था वो अर्जुन बना, है ना। तभी तो वहां नर नारायण कई बार नाम आया महाभारत में। भगवान कृष्ण ने कई बार कहा कि अर्जुन वो नर है जो नारायण के दर्शन कराएगा। पहले दोनों मित्र थे, अगले उस जन्म में दोनों मित्र थे, भाई भाई तो थे ही, चलो बुआ के लड़के थे वो तो था ही संबंध उनका, बुआ मामा के लड़के थे वो, है ना, परंतु मित्र ही थे वो दोनों, कृष्ण और वो सॉरी कृष्ण और अर्जुन, और जोड़ी भी कृष्ण अर्जुन की थी वहां पर, है ना। अब जैसे वो थे, क्या बोलते हैं, अग्नि देवता, एक बार जो भृगु ऋषि थे, वो भृगु ऋषि की पत्नी थी, तो भृगु ऋषि की पत्नी की बचपन में किसी राक्षस से विवाह की बात हुई हो, किसके साथ इनका विवाह हो, तो ठीक है। तो एक दिन भृगु जी घर में रहे थे, भृगु पत्नी थी और अग्निहोत्र की अग्नि जल रही, भृगु पत्नी उस समय गर्भ से थी, तो वो असुर आ गया वहां, जिसके साथ उनके विवाह की बात चली थी, उसने अग्नि देवता से पूछा कि बचपन में मेरी इनकी भृगु पत्नी से विवाह की बात चली थी, तो अग्नि देवता ने हाँ करते, बस सच्चाई है हाँ, बस वो अग्नि देवता को साक्षी मान करके भृगु पत्नी को उठा ले गया। रास्ते में उनका प्रसव हो गया और च्यवन ऋषि का जन्म हुआ, और च्यवन ऋषि के प्रताप से उस असुर की मृत्यु हो गई। जब भृगु ऋषि घर लौटे तो देखा भाई वहां वो नहीं थे, सिर्फ अग्नि देवता थे, अग्निहोत्र के अग्नि। उन्होंने अग्नि देवता को प्रकट किया, पूछा भाई क्या हुआ, ये सब उन्हें सारी बात बता दी। बोले तुमने ऐसा क्यों कहा, जाओ मैं तुम्हें सर्वाहारी होने का श्राप देता हूँ। भैया अग्नि देवता को सर्वाहारी होने का श्राप मिल गया। अब वो बड़े परेशान, अब क्या कि मैं तुम्हें मीट मछली सब भूखे गए। अब वो बड़े परेशान, भगवान अब क्या करूं, भटकते 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 कहाँ पहुंचे, बद्रिकाश्रम। भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान दया कर आप भी कर सकते हो। बोले ठीक है, आज तुम यही निवास करो, आज से तुम आने जाने वाले व्यक्तियों के पाप धोया करो, यही निवास करो। तो हमने जल में निवास किया, तो तप्त कुंड में जो जल आता है उसमें अग्नि देवता का निवास, इसलिए वहां का पानी गर्म रहता है ना। तब एक घंटा का देवता थे उस समय, वो एक पिशाच थे, मनुष्य नहीं थे, पिशाच थे, घंटाकर्ण। उन्हें से भगवान शिव ही पसंद थे, भगवान विष्णु का तो नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, कोई भगवान विष्णु का नाम भी ले लेना तो चिढ़ जाते थे घंटाकर्ण, उसने भगवान शिव को चाहते, इसलिए उन्होंने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे टांग रखे थे, तो उनका नाम घंटाकर्ण था। कर्ण मैंने कान और घंटा मैंने घंटा, कानों में घंटे टांग रखे, ताकि कहीं पर मुझे भगवान विष्णु का नाम न सुनना पड़े। घंटा हिला देते थे, नाम नहीं सुनना पड़ता। शिव जी की उपासना करते, है ना। अब उन्होंने बस शिव जी की तपस्या की, शिव जी प्रकट हुए, बोले मुझे मोक्ष चाहिए। बोले मोक्ष, मोक्ष का अधिकार मुझे नहीं है,
अब तो भगवान की चाह, बोले मोक्ष का अधिकार मुझे नहीं, मैं तुम्हें मोक्ष नहीं, भले तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष पाना है, परंतु मोक्ष देने का अधिकार भगवान विष्णु को, सिर्फ वही तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। अब भैया वो तो सन्नाटे में आ गए, काटो खून नहीं। बोले प्रभु ये क्या कह दिया, मैं तो भगवान विष्णु का नाम सुनना पसंद नहीं करता, आप बताओ वो हमें मोक्ष देंगे, वो भला काय मोक्ष देने लगे हमें, हम तो उनका नाम नहीं सुनते। बोले तो क्या हुआ, ध्यान तो करके देखो। तो ठीक है भैया, ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे, प्रयागराज। प्रयागराज में भगवान मिले हैं, पता लगा बद्रिकाश्रम है, वहीं पहुंचे, दौड़े दौड़े बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम उन्होंने प्रवेश किया और प्रवेश करके उन्होंने तपस्या में लीन हुए। ऐसा खोए कि भूल गए कहा, सुधबुद्धि भूल गए घटना का, ऐसे खो गए। भगवान प्रकट बोले भगवान मोक्ष बस अपने चरणों में ही विश्वास, अब जाना नहीं चाहता हूँ, इस तरह बहुत सुंदर है। बोले ठीक है, आज से तुम मेरे क्षेत्र की रक्षा कर। तो उन्होंने घंटाकर्ण को अपना क्षेत्रपाल बनाया, मतलब क्षेत्र की रक्षा करने का कार्य। तो भगवान विष्णु के परिक्रमा में घंटाकर्ण देवता का मंदिर बना हुआ है, वो भगवान विष्णु का जो क्षेत्र है वहां के क्षेत्रपाल कहलाते हैं। घंटाकर्ण क्षेत्रपाल है भगवान विष्णु के, मतलब भगवान बद्री विशाल के। बद्री विशाल का जो क्षेत्र है उसके वो है क्षेत्रपाल है, वो उसकी रक्षा करते। जैसे कहा जाता है ना कि एक असुर हुआ, बड़ा वो हुआ असुर, तो वो भगवान विष्णु को मारना चाहता था। युद्ध हुआ दोनों में, भगवान भाग गए, युद्ध भूमि से भगवान भाग गए और भागते भागते गुफा के अंदर छिप गए और वहां पर लेट गए। असुर वहां पर पहुंचा तो उसने सोचा अच्छा समय, भगवान विष्णु सो रहे हैं, पत्थर से पट दबा करके मार दूंगा। उसने जैसे ही विशाल पत्थर उठाया तो पृथ्वी हिलने लगी, तो भगवान विष्णु पृथ्वी के घर्षण से कन्या उत्पन्न हुई, उस कन्या के तेज से उस असुर की मृत्यु हो गई। जब भगवान विष्णु जागे देखा असुर मरा पड़ा है, कन्या सामने बैठी, पूछा आप कौन है? बोली ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ मैं हूं कौन, क्योंकि मेरे जन्मदाता तो आप ही, आपके पृथ्वी के घर्षण से मैं उत्पन्न हुई, मेरा नाम आप ही रखें। बोले आज एकादशी का दिन, आज के दिन जो भी तुम्हारा नाम देगा, तुम्हारी तपस्या करेगा या तुम्हारा व्रत रखेगा, उस पर कितना भी कैसा भी पाप हो, कैसा भी श्राप हो, पाप हो, श्राप मुक्त पाप मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए एकादशी का व्रत तब से प्रारंभ हुआ। तो उस गुफा का नाम एकादशी गुफा है, वहां अभी भी वो गुफा बनी, जहां देव दर्शनी है, जहां से सबसे पहले बद्री विशाल का मंदिर दिखता, उसी के ऊपर बनाई हुई है एकादशी गुफा। अभी भी दर्शन करने जाते लोग एकादशी गुफा, ऊपर एकादशी, जो देव दर्शनी जगह का नाम है, देव दर्शनी, जहां से सबसे पहले बद्री विशाल के मंदिर के दर्शन होते हैं। रास्ते पर ही है देव दर्शनी, वहां है रास्ता ऐसे, उसके बाद से बद्री विशाल की घाटी दिखती है। तो उस मोड़ से सबसे पहले भगवान विष्णु के मंदिर के दर्शन होते हैं बद्री विशाल, इसलिए उस जगह का नाम देव दर्शनी पड़ा। सबसे पहले देवता के दर्शन हो जाते हैं।